रात ही रात में पीसीबी पाकिस्तान ऑफिस के आगे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जमा हुए हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये जो हमने फाइनल की टिकटें खरीदी थी ये तो हमारे बाप का पैसा था, निकालो हमारा पैसा, लो अपनी टिकट भाई। फाइनल तो पाकिस्तान में है नहीं, गया भाई दुबई, तो हम हमारे ऊपर तुमने टिकटें क्यों भेजी? वैसे एक शिकवा तो हमारा बनता है यार, एक तो हमें फाइनल तक आने नहीं दिया, ऊपर से फाइनल हमारे पास होने नहीं दिया। ये इसका हमें बहुत शिकवा है आपसे। भैया बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तानियों के साथ, खुदा की कसम, जब से मैं छोटा बच्चा था आज तक मैंने ऐसा होस्ट नहीं देखा जो फाइनली होस्ट नहीं कर रहा भाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सबसे पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि 2017 में तो हम पाकिस्तान से फाइनल हारे थे। ये पूरा मौका है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनल जीतें। पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रेवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। व्हाट अ विन बाय इंडिया। चाहे जो मर्जी लोग कहें कि जी कंडीशंस दुबई की हैं और वहाँ पे उनके पास एडवांटेज है, बात यह है कि दिस इज द थर्ड टाइम दैट वी आर सीइंग कि जी वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में आ चुके हैं। थी ऑस्ट्रेलिया जिसको वो पार कर चुके हैं, मेरा ये ख्याल है। बाकी अब फॉर्मेलिटीज, आई डोंट वांट टू से दिस, बट वो अब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चले जी मुश्किल कंडीशन थी स्पेशली स्पिनर्स के लिए। यहाँ पे टीम भी, बॉलिंग भी आपको जरा डिफरेंट किस्म की खिलानी पड़ती, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, मारी मार है, फास्ट बॉलर की मारी मार है। वहां पे आपने क्रिकेट खेली और आप जिस चीज में आप कामयाब होना चाहते थे वो आप कामयाब हो गए। रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आती है। वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए ये हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज नहीं है, उसने वो बात तो कर दी, बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, जो पूरी टीम का जो ज़मीर है वो समझता है। अब हम लोग अपने प्रोग्राम में बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं, इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। उसके बाद अब जो एक नई चीज भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना, मैक्सवेल वेरी वेल। आज मुझे मैक्सवेल जो है ना वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों। इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते तो ये कम से कम ये 267 जो इन्होंने किया है, 264 जो 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कुछ 5-6-8 नेट सेशंस किए होते, तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते। अगर आपको याद हो, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता। जी होता, बिल्कुल होता। ये तो एक देखें, ये तो आपने उस वक्त डिसाइड करना था ना जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड माने थे कि वो दुबई में खेलेंगे। वरुण चक्रवर्ती कहाँ से ले भाई, हर टीम को ऐसे चक्कर दे रहा है कि वो सीधा पाकिस्तान में लैंड हो रही है। हर टीम का सॉफ्टवेयर जो है वरुण चक्रवर्ती के हाथ जो है दुबई में अपडेट हो रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट, मैं कहता हूँ कि जो भी टीम जाती है अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के पाकिस्तान लैंड करती है, तो वरुण चक्रवर्ती का आप जस्ट एक बंदे का नाम नहीं ले सकते। मोहम्मद शमी बहुत बातें कर रहे थे कि बूढ़ा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये चलेगा नहीं, इस तरह नहीं होगा। उस बंदे ने बताया पहले मैच में 5 खिलाड़ी आउट किया, दूसरे में फिर किए आउट, आज तीसरे मैच में जो इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल बड़ा मैच था उसने बताया कि नहीं भाई 3 विकेट फिर ले गया और जस्ट 40 रन दिया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों भारत तो फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन इन पाकिस्तानियों में इतनी ज्यादा जलन है कि ये सोचे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी गद्दाफी स्टेडियम में होगी फाइनल मुकाबला, लेकिन इनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते तो ये कम से कम ये 267 जो इन्होंने किया है, 264 जो 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कुछ 5-6-8 नेट सेशंस किए होते, तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते। 264 की जगह हो सकता है ये 300 प्लस कर देते। तो यही छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जब आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलते। मेरे एक उस्ताद थे, फौत हो गए, वो
सिंपल बात करते थे, कहते थे बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा बॉलिंग कर ले तो सबसे आगे निकल जाएगा, तो सबसे ज्यादा बैटिंग खेल ले तो सबसे आगे निकल जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है। तो आप जिस जगह पे ज्यादा क्लेमेटाइज हो जाएंगे, बॉल कर लेंगे, बैट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी टाइमिंग, मोमेंटम, रिदम, कौन से एरिया में किस तरह गेंद करनी। तो ये काफी अरसे से है, मैं क्रेडिट अवे नहीं ले रहा इंडिया से, बहरहाल इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी, मीडिया ने भी कहा, क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आती है, वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए ये हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज नहीं है, उसने वो बात तो कर दी, बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, जो पूरी टीम का जो जमीर है वो समझता है। नसीम भाई, लेकिन स्टीवन स्मिथ ने मैच शुरू होने से पहले ही इस बात का कहीं ना कहीं अंदिया जरूर दिया कि इंडिया को फायदा होगा क्योंकि ये यहाँ पहले से हैं, फिर जाहिर है क्योंकि प्लेयर हैं तो उन्होंने अपने आप को भी कवर किया कि नहीं हम अपना बेस्ट देंगे और जो अच्छी टीम होगी वो फाइनल पहुंचेगी। लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता सभी को बहुत अच्छी तरह ये बात रियलाइज हो गई है कि इस चीज का बेनिफिट तो इंडिया ले रहा है, पूरा बेनिफिट रह रहा है। देखिए हम लोग अपने प्रोग्राम में बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं, इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। उसके बाद अब जो एक नई चीज भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना मैक्सवेल वेरी वेल, आज मुझे मैक्सवेल जो है ना वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों, इस वजह से एहसास हुआ कि एक तो वो जिस तरीके से आउट हुए, वो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई गेंद नहीं था कि जिसपे उनका हाथ से बल्ला निकल जाए। गेंद पहले छक्का उन्होंने मारा है, वो छक्का वही मार सकते थे जहां की गेंद को नीचे की उठा के मार दिया। अगर आपको याद हो जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता। जी होता, बिल्कुल होता। ये तो एक देखें, ये तो आपने उस वक्त डिसाइड करना था ना जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड माने थे कि वो दुबई में खेलेंगे, ठीक है, तो वो तो दुबई में खेलेंगे। डॉक्टर साहब उस वक्त वो जो एक मतलब ग्रिडलॉक हुआ था, उसमें से आपके ख्याल में इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ पाकिस्तान निकाल सकता था या इस बात का भी डर था कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाए? अब मोस्ट लाइकली पूरी चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाती है। आई थिंक वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड चेयरमैन डिजर्व्स कूडोज कि उन्होंने इक्वल मेरिट पे बात की कि अच्छा अगर आप लोग खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो हम भी इंडिया नहीं खेलेंगे 2026 में, ठीक है। सो वो मैं समझता हूँ कि ठीक था, फेयर एंड स्क्वायर, अदरवाइज आपके होस्टिंग राइट्स जा सकते थे क्योंकि वो इंडिया तो नहीं मानता, दे वुडंट हैव कम टू पाकिस्तान। एंड इस बात की गारंटी है कि कल को जो ये जो मायदा सेट हुआ है, ये जो बार्टर हुआ है कि जी ठीक है आप हमारे पास ना आइए, हम आपके पास नहीं जाएंगे, इंडिया विल स्टिक टू इट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग हो सकती है क्योंकि ये हो तो रहा है ना जॉइंटली बीइंग होस्टेड बाय श्रीलंका एंड इंडिया। तो जो पाकिस्तान ने कहा हुआ कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है या फाइनल में तो इंडिया में फाइनल नहीं खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा। आई स्टिल डाउट। सबसे पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं BCCI को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं ICC को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी ना किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया, और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं क्योंकि 2017 में तो हम पाकिस्तान से फाइनल हारे थे। ये पूरा मौका है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनल जीते। पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रेवल किया, पिचेज इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। मैं मानता हूँ बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, सब कुछ खेली, पाकिस्तान खेलते, पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चले जी मुश्किल कंडीशन थी स्पेशली स्पिनर्स के लिए। यहाँ पे टीम भी बॉलिंग भी आपको जरा डिफरेंट किस्म की खिलानी पड़ती क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, मारी मार है, फास्ट बॉलर की मारी मार है। वहां पे आपने क्रिकेट खेली और आप जिस चीज में आप कामयाब होना चाहते थे वो आप कामयाब हो गए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पहले बातें कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरा पाकिस्तान में होगा, लेकिन जब इनको पता चला कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तब वो किसी तरीके से राजी हुए कि हम दुबई में हाइब्रिड मॉडल के तहत मुकाबला खेलेंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों को एक और उम्मीद थी कि चलो ठीक है दुबई में मतलब फाइनल नहीं होगा, दुबई मतलब भारतीय टीम जल्द ही बाहर हो जाएगा और मतलब पाकिस्तान में लाहौर में फाइनल होगा जो हम खेलेंगे। लेकिन इनका सफ़र तो मतलब जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में रहा, ओपनिंग मैच में ही न्यूजीलैंड से बुरी तरीके से हारे थे, उसके बाद
23 फरवरी को मतलब भारत से हार गए। उसके बाद जब इनका बांग्लादेश से मैच पड़ा तो वॉश आउट हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इतनी बुरी दिन थी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के जो ग्रुप ए है उसमें नीचे से टॉप किया पाकिस्तान ने, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना पड़ा था कि मतलब काश हम तो बाहर हो गए लेकिन भारतीय टीम भी बाहर हो जाए ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल मुकाबला है वो दुबई में ना हो सके, मतलब लाहौर में हो। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एशियन टीमों को ये सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए इन पाकिस्तानियों का एक कंडीशन हुआ है जिसको लेकर अब ये बातें कर रहे हैं कि अब तो दुबई में फाइनल मुकाबला होगा तो जो हमने लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम का टिकट खरीदा था उसके पैसे का क्या होगा। मतलब पाकिस्तान अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि अब फाइनल मुकाबला भी मतलब दुबई में होगा। पाकिस्तान तो इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है, लेकिन खुद होस्ट होने के नाते इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान बाहर होते ही जब भारत फाइनल में पहुंचा तो दुबई में ये फाइनल मुकाबला होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान होस्ट होने के नाते भी पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को मतलब फाइनल मुकाबला होस्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि फाइनल में भारत है और आज मुकाबला होगा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। इन दोनों टीमों में से जौन भी टीम जीतेगी वो भारत के साथ फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेलेगी दुबई में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल हुआ और मतलब भारतीय टीम ने क्या एक्सीलेंट प्रदर्शन दिखाई। आप सबने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी देखा होगा, गेंदबाजी देखा होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।